दोस्तों, आज की कहानी है बहू रात का खाना जल्दी बना लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तन्नो आजकल बूझी बूझी रहती, उसके चेहरे से रौनक गायब था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई पड़ती, पर कोई उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता। वह चुपचाप घर के कामों में लगी रहती थी, मानो शादी के बाद उसकी जिंदगी सिर्फ झाड़ू मारने, खाना बनाने और बर्तन मांजने के लिए ही रह गई थी। वह दिन भर कामों में ही लगी रहती, सुबह उठकर नहाती और काम में लग जाती, सबके लिए नाश्ता, उसके बाद खाना और फिर चाय। सासू माँ कहती, बहू रात का खाना जल्दी बना लो, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। वह खाना तो जल्दी बना लेती, पर क्या उसको आराम मिलता नहीं, क्योंकि बार बार सब लोग चाय पीने की इच्छा जताते। चाय बनाकर बर्तन धोकर रखती ही कि कोई फिर चाय बनाने की डिमांड कर देता। उसके हाथ पैर दर्द करने लगते, वह बहुत थक जाती, आंखों में आंसू भर जाते, पर एक भी व्यक्ति उसकी ओर ध्यान नहीं देता। सब लोग हंसी मजाक करते हुए काम करते रहते, वह भी सबके साथ हंसना और बातें करना चाहती थी, पर वह किचन की जिम्मेदारियों से जकड़ी हुई थी। तन्नू अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को घसीट रही थी, उसके सारे अरमान सुल्ले चौके में ही ध्वस्त हो रहे थे। सब लोग चाय पीते और साथ में बिस्किट वगैरह खा लेते, लेट से नाश्ता खाना खाते। तन्नू चाय भी नहीं पीती थी, उसे भूख लगती तब भी वह खाना नहीं खा सकती, क्योंकि वह घर की सबसे छोटी बहू थी। जब सबके खाने के बाद वह खाना खाने बैठती, देर होने के कारण उसे खाया ही नहीं जाता। असम खाने से उसके पेट में गैस बनने लगा, हमेशा अपच की समस्या से परेशान रहती। खाना खाने के बाद तुरंत सारे जूठे बर्तनों को धोना और किचन साफ भी करना रहता। उसे माँ की बहुत याद आती, काश माँ यहाँ होती। वह कहती, रहने दो, काम बाद में होगा, तनिक आराम कर लो। पर ससुराल में ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। बड़े जेठ जेठानी अपने परिवार के साथ शहर में रहते हैं, छोटे जेठ वर्क फ्रॉम होम गांव से ही कर रहे हैं और जेठानी सिर्फ अपने बच्चों में ही लगी रहती हैं, किचन में कभी उसकी हेल्प नहीं करती हैं। वह सिर्फ अपने बच्चों की फरमाइश के अनुसार खाना बनाने का उसे ऑर्डर दे देकर वहां से निकल
जाती। कोरोना काल में काम वाली हेल्पर भी नहीं आ रही थी। जूठे बर्तन धोते हुए वह सोचती कि माता पिता ने कितने चाव से उसे पढ़ाया था। वह अच्छे नंबर लाती तो घरों में मिठाइयाँ बांटी जाती। सब कहते बहुत गुणवान बेटी है, माता पिता का नाम रोशन करेगी। शादी के बाद वह जिंदगी में ऐसी उलझ गई थी कि भूल भी गई कि वह उच्च शिक्षित भी है। उसने कर्तव्यों के इर्द गिर्द शवों को कोल्हू के बैल की तरह बांध दिया था और उदासीन जिंदगी जीने लगी थी। इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। उसके पति जो उसके लिए प्यार का इजहार करने से नहीं चूकते, वो भी उसकी उदासीनता को पढ़ नहीं पा रहे थे या शायद पढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी सिर्फ पत्नी के कर्तव्य याद थे। पत्नी के प्रति उनका क्या कर्तव्य है ये याद नहीं था। तभी तो जिस लड़की को प्यार से ब्याह करके लाए थे उसका ख्याल रखना ही भूल गए थे। बहू के कर्तव्य के आगे पति का प्यार भी धूमिल हो गया था। शादी के बाद लड़की पति के घर को अपना घर मानकर सब जिम्मेदारी निभाती है, तो वह भी पति से अपेक्षा करती है कि वह प्यार से उसे रखे। एक दिन खाना बनाते हुए तन्नू को चक्कर आया और वह गिर गई। थोड़ी देर बाद जेठानी बच्चों के लिए दूध लेने किचन में आई तो फर्श पर तन्नू को गिरा देख चिल्लाने लगी। तन्नू बेहोश थी। डॉक्टर को बुलाया गया। दवाइयाँ और कुछ सख्त हिदायतें देकर डॉक्टर साहब चले गए। होश में आते ही तन्नू के कान में आवाज आई। जेठानी कह रही थी, कितनी कमजोर हैं, थोड़ा सा काम करना पड़ा तो बेहोश हो गई। देवर जी, हमारी देवरानी का ख्याल हाँ कीजिए। उसने पति की ओर देखा। पति की आंखों में गलाने के भाव थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि अपनी तन्नू का ख्याल नहीं रख पाया। मन ही मन तन्नू ने फैसला किया कि उसे अपना ख्याल सवा रखना है। वह सबके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती हैं, तो सवा के प्रति क्यों नहीं। दोस्तों, ज्यादातर घरों में औरतों के कमजोर होने का यही कारण होता है, वह अपनी देखभाल करना ही भूल जाती है। औरत जब तक सवा के प्रति जिम्मेदार नहीं होगी दयनीय ही बनी रहेगी। पर कई बार वह सब कुछ जानते और समझते हुए भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ससुराल के नियमों की दुआई दे दी जाती है और नियम तोड़ने पर तानों की बरसात शुरू हो जाती है। इस कारण नई दुल्हन चुप रह जाती है। तन्नू की सासू माँ सब समझ गई थी। उसकी अनुभवी आंखों ने छोटे बेटे बहू की आंखों को पढ़ लिया था। वहाँ पर घर के सब लोग मौजूद थे ही। सासू माँ ने ऐलान कर दिया, घर के काम सब लोग
मिलजुल कर निपटाएंगे। मंझली बहू भी छोटी बहू के साथ किचन का काम करेगी। बेटे झाड़ू व साफ सफाई करेंगे। बच्चे दादाजी के पास रहेंगे ताकि बच्चों के साथ उनका भी मन लगा रहे। मैं भी बहुओं की मदद करूंगी। इससे किसी एक व्यक्ति पर पूरा काम नहीं पड़ेगा। सासू माँ की बातें सुन मुंह फट। मझली बहू ने तुरंत कहा, पर माँ जी, जब मैं इस घर में आई थी तो किसी ने मेरे कामों में मदद नहीं की थी। मैंने काम का पूरा भार अकेले उठाया था और जब आपकी छोटी बहू आई है तो आप हम सब में काम बांटकर उसका काम हल्का करवा रही हैं। ये तो अन्याय है। छोटी बहू के आते ही आप बदल गई। अब आपको उसके इतने सारे काम दिख रहे हैं। पहले ये सब क्यों नहीं दिखा? जब नई बहू थी तब मैंने भी बहुत काम किए हैं। अब देवरानी की बारी है। देवरानी के आने के बाद भी आप मुझे फिर से किचन में काम करने के लिए कह रही हैं। सासू माँ भी कहाँ कम थी, वह भी बहू से बोली। मझली बहू, जब तुम किचन में छोटी बहू के आने से पहले काम करती थी तब मैं भी चाय वगैरह बनाती थी। हेल्पर झाड़ू पोछा बर्तन के साथ साथ सब्जी भी काट देती थी। वह किचन के छोटे छोटे काम निपटा देती थी। तुम पर कभी भी किचन का पूरा भार नहीं पड़ा। याद है ना? आजकल लॉकडाउन की वजह से हेल्पर नहीं आ रही हैं। तुम और मैं भी किचन में छोटी बहू की मदद नहीं कर रहे। तभी तो वो अकेली परेशान हो गई। सारी बातें सुनने के बाद तन्नू के पति ने कहा, गलती तो मुझसे भी हुई है। तन्नू इतना सारा काम करती है, वह ठीक से खा पी रही है कि नहीं मैंने उससे कभी नहीं पूछा। वह हमारा इतना ख्याल रखती है तो हमें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। सासू माँ ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ रखा और चली गई। गुस्से में उसकी जेठानी भी पैर पटकते हुए चली गई, क्योंकि उसको मालूम था कि सासू माँ की कही बातें ही घर में चलती हैं। सबके चले जाने के बाद पति ने तन्नू के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, सॉरी तन्नू, अब ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। प्रॉमिस, मैं तुम्हारा ख्याल हमेशा रखूंगा। बीमार तन्नू के चेहरे पर खुशियां लौट आई। वह धीरे से बोली, लव यू। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।